हेलो एवरीवन। तो कैसी हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली एक रिक्वेस्ट आई थी मेरी जो शादी की एल्बम है उसको लेके कि आप अपनी शादी की एल्बम दिखाइए, कैसी थी आपकी एल्बम, क्या चीज़ें हैं और कैसे आपकी शादी हुई थी। देखिए उस टॉपिक पे बात हम फिर कभी करेंगे कि शादी हमारी कैसे हुई थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताऊंगी फिर कभी, क्योंकि आज मैं आपकी सिर्फ एक ही। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है गणपति बप्पा से। और तो यहाँ पे ये मेरा और इनका नाम है एल्बम स्टार्ट। तो इनका नाम है दीपक, और लेकिन यहाँ पे दीपू लिखा हुआ है एल्बम के अंदर, क्योंकि दीपू इनको प्यार से बोलते हैं। वेट्स प्रीति। और यहाँ पे मेरी आंखें बंद हैं। ये देखो इनकी स्माइल गजब है। ये बहुत ज्यादा दांत फाड़ रहे थे लेकिन फिर भी कैप्चर कर लिया इनको। यहाँ पे तो ये भी थोड़े सैड से, मैं तो सो ही रही हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जो हमारी मतलब शादी के मतलब लगन आता है हम लोगों की तरफ से। तो ये मेरे चाचा हैं और ये हमारे पड़ोस के चाचा हैं, ये इनके चाचा हैं, ये हमारे मतलब दुकानदार हैं पास में ही। और ये सब बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, ये भी बड़ा हो गया, ये भी सब बड़े हो गए हैं। और इनको मैं नहीं जानती, ये भी हमारे गांव के हैं। और ये इनके चाचा जी जिन्होंने एल्बम बनाई। और ये भी एक छोटा बच्चा हमारी शादी में ही हुआ था, 6 दिन का था हमारी शादी में। ये दीदी की बड़ी बेटी हुई थी, 2 महीने की थी। ये सब बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई बच्चा इनमें छोटा नहीं है। ये इनकी दादी हैं जो अब एक्सपायर हो गई हैं। और ये इनकी ताई जी हैं। और ये पूरी फैमिली पिक्चर हैं, भाभी वगैरह ये सब। ये बड़ी दीदी हैं और ये दीदी का लड़का है। उस टाइम पे सब छोटे छोटे थे, अब सब बड़े हो चुके हैं सब बच्चे। तो यहाँ पे ये टीका हो रहा है, लगन लिखी जा रही है। तो ये मेरा बड़े वाला भाई है, जिसका पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था भाई दूज पे। तब में और अब में कितना डिफरेंट आ जाता है ना। और ये मेरा छोटा भाई है जिसको अभी बेबी हुआ है, मैंने बताया नहीं अभी व्लॉग में कि इसको क्या बेबी हुआ है। देखो कितना बड़ा हो गया। ये मम्मी है, देखो हमारी मम्मी कितनी यंग लगती थी हमारी शादी में। ये मेरे छोटे वाले चाचा हैं, ये वाले।
ये तो बड़े हैं ही, मैंने दिखा दिया है। तो ये इनके सबसे बड़े मामा जी हैं। ये भात लिया जाता है, ये तब की है। ये सुबह को जब बारात चलती है तो उससे पहले भात लेने के बाद में फिर हलत बान होते हैं, उस चीज़ की फ़ोटो है। कच्चे में। अब ये सब बच्चे बड़े हो चुके हैं भाई। ये तो शादी भी होने वाली है इसके अक्टूबर में। देख के लग। तो यहाँ पे इनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। हम लोगों के इधर क्या होता है कि जैसे दूल्हा होता है, दूल्हे के जो जीजा जी होते हैं, जितने भी जीजा जी होंगे वो सब कपड़े पहनाएंगे और मतलब नेक करते हैं कपड़े पहनाने का, सेहरा पहनाने का, माला पहनाने का, कलगी पहनाने का, सब। फिर काजल टीका सब कुछ होता है। एक मजे की बात, अगले ये दीपक, दीपक अभी मेरे भाई का भी नाम दीपक है। ये तो बहुत मतलब, और इनके जो बेस्ट फ्रेंड है उनका भी नाम दीपक है। ये बारात निकलते हुए घर से बनो। ये ना, ये जो बाबा जी हैं वो पैसे लगा रहे थे और इन्होंने साइड को फोटो जरूर खिंचवानी है तो इसलिए चेहरा थोड़ा साइड कर। ये देखो वंशु को कैसे रो रहा है। घोड़ी पे बैठ नहीं रहा था तो रोने लगा। प्रणाम करो गंगा मैया को। और यहाँ पे आसपास ही हमारा घर था, इस जगह पे। ये फिर गंगा जी पूजन करते हुए फोटोज हैं जो गंगा जी पूजन की गई थी, क्योंकि हम लोगों के इधर तो गंगा जी हैं तो सबसे पहले उन्हीं की मान्यता है। फिर मंदिर ये रवाना होते हुए अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। ये देखो इनकी कितनी खातिरदारी हुई वहाँ पे जाके। वहाँ बैठे बैठे इनको खाने को मिल रहा है बेचारों को। ये भी दीपक, दीपक मतलब बारात आ जाती है और फिर उसके बाद में जब लड़के वाले आते हैं तो जो भी वो मतलब सामान लाते हैं उनको यहाँ से लिया जाता है, इनसे पूजा करी जाती है, इनका तिलक किया जाता है लड़के का। फिर यहाँ पे जो लड़की वाले देते हैं, मुझे नहीं, शायद गोरा बोलते हैं हम लोगों के इधर, तो वो देते हैं। और मेरा भाई बेचारा कपड़े पहनने तक की फुर्सत नहीं मिली क्योंकि सारा बर्डन काम का इसी पर था। मतलब छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी एक ऐसी सर पे आ गई, कभी इसने सोचा भी नहीं था। और नहीं तो बहुत अरमान थे इसके मेरी शादी को लेकर के कि मैं प्रीति की शादी में ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये देखो इतनी जल्दी ये लोग बारात लेके आए थे कि हमारी जो जयमाला है वो 3 बजे हुई थी दोपहर के, वो भरी सर्दियों में। देख पूरी शादी में यहाँ पे दिखाई दे रही है ऐसे, जो फिलहाल अब इनका मेच्योर फेस हो चुका है। नहीं तो बस हर जगह इनके दांत ना कहीं स्माइल दिखाई रहे हैं। रात का स्वागत हुआ, रिबन कटाई। ये मेरी फ्रेंड की बहन है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, ये मेरी फ्रेंड की बहन है, ये मेरी मासी है, ये मेरी फ्रेंड है, और ये फ्रेंड्स की मम्मी है, ये फ्रेंड्स है, ये नानी है। काफ़ी
तो अब ये जो अगला जो पार्ट स्टार्ट होगा ये हमारे घर से होगा। तो यहाँ पे जो ये पोज है मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे बहुत सबने स्माइल करने के लिए बोला, लेकिन मैंने एक बार भी स्माइल नहीं किया, पता नहीं क्यों। ये तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट पार्ट। तो बस यहाँ पे रिबन कटाई, और ये देखो ये इसको ज़्यादा हंसी छूट रही है और कैमरे वाले ने ना ऐसे ही खींच दी इसकी फोटो। ये मेरे सारे व्लॉग्स देखती है। मौसी की लड़की है तो उसने टीका करा था, पहले रिबन कटाई हुई थी, फिर दरवाज़ा रुकाई हुई थी। तो यहाँ पे टीका करने के बाद अंदर आते हैं। ये मेरे नाना जी हैं जिनकी अब डेथ हो गई, और ये मैं माला लेके ऐसे आ रही हूँ, उदास, बिल्कुल उदास चेहरे पे। आप लोगों को कोई हंसी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्माइल आई थी किसी चीज़ के लिए। इन्होंने क्या बोला था इस टाइम पे पता है? तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी स्माइल आई थी एक चीज़ के लिए, जब मैं माला लेके स्टेज पे आई थी। तो ये बोल रहे थे कि बस जीन्स ही पहन लेती इससे बढ़िया तो इतना भारी भरकम लहंगा पहन के आ गई। तो वो यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंट था जो मुझे स्माइल आई थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया किसी तरीके से। इनकी आंखें देखो जरा। और ये मेरी दादी जो अब नहीं रही। तो मम्मी यहाँ पे बस अकेली ही हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था उस टाइम पे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो बस अब फेरों की बारी आ जाती है स्टेज से सीधे आने के बाद में। फेरे भी रात को हुए थे बहुत, और बारिश भी हुई फेरों के टाइम पे। देखो दीदी अब कैसे लगती हैं, पहले कैसे लगते थे। और ये दीदी की चिड़िया नहीं सॉरी वंशिका है ये देखो इनके हर जगह ही खाना खाना खाना, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। ये ऐसे हैरानी से क्या देख रहे हैं भाई कि ये क्या हो रहा है ये एक मोमेंट कन्यादान का, जो कि मेरे चाचा जी ने किया था। फिर मम्मी से कराया। ये देखो गोलगप्पा। तो यहाँ पे मंगलसूत्र जो पहनाया था, मेरी आंखें अब भी देख सकते हो, जैसे कोई डरा रही हूँ ना मैं इस तरीके से। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा। मैं उस टाइम पे कुछ इन्होंने मुझे हंसाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब फेल हो जा रही थी बार बार। ये हमारे यहाँ पे जैसे
फिर निपट जाने के बाद में फिर जितने भी घर के जवाई होते हैं उन सबको लाइन में बिठाया जाता है और उनका टीका किया जाता है। ये मोमेंट विदाई का पार्टी हुई थी यहाँ पे हमारी शादी के बाद में। मम्मी को देखो कैसे दिख रही हैं। और फिर गोलगप्पे को सर्दी की शादी ने ना काम खराब कर दिया था। अच्छा, आजकल की ब्राइड्स ऐसे चली जाएंगी एकदम से अपने रिसेप्शन पे कि देखना कितने सिंपल और सादे लुक में आजकल की ब्राइड नहीं जाएंगी। मैं इस तरीके से वो कभी ट्रेन में तो सफ़र करेंगी नहीं। ये दोनों जीजा जी, ये दोनों बहनें, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों बहनें हैं। ये मम्मी मेरे साथ में। दिस मोमेंट इज़ लवली मोमेंट। मम्मी और मैंने डांस किया था साथ में। तो हमने अपनी जो भी वीडियो है हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो बताना ज़रूर कि कैसी लगी है आप लोगों को हमारी शादी की एल्बम। एक चीज़ की कमी थी, पापा के ना होने की, और वो कमी आप लोग मेरे जो फेस से है वो आप लोगों को दिख रही होगी। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं बताया था ताकि आप एल्बम एंजॉय करो इसलिए। और सिर्फ 6 मंथ हुए थे पापा को गए हुए उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने मेरे फेस पे आपको कोई स्माइल नहीं दिखेगी। और जो आपने मेरा मेकअप देखा है शादी में, वो मैं पार्लर से आने के बाद में बहुत रोई थी जब मैं घर में एंटर मैंने किया और एकदम से सबके होते हुए भी घर खाली लगा। एक पापा की कमी महसूस हुई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और उसके बाद मेकअप की मैंने कोई मतलब आजकल की ब्राइड करती हैं मेकअप की चिंता, लेकिन मुझे नहीं हुई और मेरा सारा मेकअप ख़राब हो गया। और फिर दीदी ने उस टाइम पे मेकअप जो भी हुआ उनसे उन्होंने किया, तो बस यही था। तो बस वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।